बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान कैसे एक पेज पर हैं। कुछ अहम तफसीलात हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर हुकूमती इत्तेहाद PDM का ये जो अननेचुरल इत्तेहाद था, इसका ना सिर्फ इख्तिताम हो चुका है बल्कि इनकी आपस में जो लान तान है उसका भी आगाज़ हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान को उनकी असल औकात जो है वो दिखाई गई है। इस इत्तेहाद ने मामला क्या है, कैसे दूध से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका है मौलाना फजलुर रहमान को। उनका इस्तेमाल करने के बाद, जैसी बात है जब PDM बनी थी तो उस वक्त ज़रूरत थी मौलाना फजलुर रहमान की, क्योंकि मदरसे के बच्चों को वो इकट्ठा कर लेते हैं एहतजाज के लिए या धरने वगैरह के लिए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो लोग नहीं निकलते। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक बड़ा हाथ हुआ है। कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मुलाकात भी हुई है मौलाना फजलुर रहमान की, लेकिन इस मुलाकात में भी मौलाना फजलुर रहमान को ठेंगा जो है वो दिखाया गया है। सबसे पहले तो आज की कुछ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता चलूँ। तोशाखाना जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिसमें आज से ट्रायल का आगाज़ हो चुका है, और जो इमरान खान साहब ने ट्रायल कोर्ट में ये दरख्वास्त भी दी थी कि केस के काबिल समात होने के हवाले से सुना जाए, और लेकिन उसको नहीं सुना गया क्योंकि इमरान खान के वकील नहीं थे। मंडे तक का वक्त मांगा गया, वो अदालत ने नहीं दिया और केस को काबिल समात करार देते हुए ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई। बहरहाल अब ये जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जानिब से चैलेंज कर दिया गया है और उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये जो केस है या ये जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दिया जाए और जो फ़ैसला है ट्रायल कोर्ट का उसे कलअदम करार दिया जाए। तो एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी तोशाखाना केस के हवाले से, और दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान और फवाद चौधरी, इन दोनों के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो चुके हैं। जो रीज़न है इसके पीछे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तौहीन इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक जो केस है वो चल रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात भी उठे कि हर इदारा ही जो है वो फिर अपने ख़िलाफ़ तौहीन, यानी कि FBR के ख़िलाफ़ आप कुछ कह दें तो तौहीन FBR की कार्रवाई वो शुरू कर देंगे। तो बहरहाल ये एक केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो इसमें इमरान खान साहब आज पेश नहीं हुए। उन्होंने आज पेश होना था, लेकिन वो कहाँ पर पेश हों, तो बहरहाल पेश ना होने के ऊपर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए हैं और इस केस की जो कार्रवाई है वो 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का फिर मतलब यही है कि आपने जो है वो गिरफ़्तार करना है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जो पेश है वो करना है। तो बहरहाल ये अदालती महाज के ऊपर इमरान खान साहब का जो एक चैलेंज है, जो लड़ाई एक चल रही है, जो एक केसेस वगैरह चल रहे हैं, उस हवाले से कुछ अहम और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी। दूसरी तरफ नाजरीन, ज़रई इनकलाब के हवाले से एक बड़ा जो स्टेप है वो उठाया गया है और इस स्टेप के मुताबिक सबसे पहले तो ये मैं आपको समझाता चलूँ कि ये जो कल इस तकरीब भी एक हुई, इसमें आर्मी चीफ़ ने भी खिताब किया, ये असल में है कि ये ज़रई इनकलाब के हवाले से। तो इसमें अदनान आदिल साहब ने इन्होंने एक ट्वीट भी किया और इन्होंने लिखा है जी कि पाकिस्तान में कुल ज़मीन 79.6 एकड़ मिलियन है, जिसमें से 24 मिलियन एकड़ ज़मीन पर फसलें लगाई जाती हैं, जबकि 9.1 मिलियन एकड़ ज़मीन काबिल काश्त है, लेकिन बंजर है। इस ज़मीन पर काम करके इसे ज़रूरी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो बहरहाल इसी तरह का जो मंसूबा है वो आर्मी चीफ़ की जानिब से लाया गया है और उस पर जो काम है उसका आगाज़ हुआ है। और ये जो कल इस हवाले से ज़रई इनकलाब के हवाले से एक तकरीब भी थी, इस तकरीब में आर्मी चीफ़ की जानिब से जो खिताब है वो भी किया गया है। इस खिताब से मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपको वाज़ेह होंगी, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि इसी तरह का जो प्लान था वो इमरान खान साहब का भी था, वो भी इस तरह के प्लान जो है वो लाना चाहते थे। बहुत सारा काम उनकी जानिब से किया भी गया था, लेकिन फिर जाहिर सी बात है बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते रहे और फिर ख़ास तौर पर जैसा कि अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि 2019 में ही ये काम शुरू हो गया था कि इमरान खान साहब को हटाना है, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना वायरस आया
और फिर उसके बाद दीगर बहुत सारे मामलात होते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब करना भी चाहते थे तो वो शायद वो नहीं कर पाए। तो बहरहाल अब आर्मी चीफ़ की जानिब से ये जो एक अहम इनिशिएटिव है आसिम मुनीर साहब की जानिब से वो लिया गया है ज़रई इस्लाहात के हवाले से। और इस तकरीब से खिताब करते हुए भी आर्मी चीफ़ ने यह कहा कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी, मायूसी की बातें प्रोपेगेंडा हैं। ये आर्मी चीफ़ ने कहा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि मैं जब आया तो 6 माह के अंदर तमाम तर चीज़ों को ठीक करता चलूँगा, लेकिन खैर अब आर्मी चीफ़ ने खिताब किया और उन्होंने 1 साल का टाइम दिया है। मज़ीद इसमें यह है जी कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर ने कहा है कि ज़रई इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 1 साल में दुरुस्त सिमत में आ जाएगी। पाकिस्तान के बारे में मायूसी की बातें करने वाले गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में फूड सिक्योरिटी के हवाले से कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान में लोग मायूसी और हौसला शिकनी की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें आखिर में कुछ सहाफ़ियों से भी मुलाकात हुई है, उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो बहरहाल ये पहले आप सुन लें। अच्छा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है जो भरपूर वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान अब भी दुनिया में दूध की पैदावार में 6ठे नंबर पर है। गंदम में 7वां बड़ा मुल्क है। चागी और रेकोडिक से इस्तेफादा हासिल हो जाए तो पाकिस्तान तांबे की पैदावार में नंबर 1 हो जाएगा। जिना कन्वेंशन सेंटर में तकरीर के दौरान मुल्क भर से किसानों की बड़ी तादाद जो है वो आई हुई थी, जिन्हें हुकूमत के नए ज़रई मनसूबे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से आगाह किया गया। ये पहला मौका था कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर ने बतौर आर्मी चीफ़ इतने बड़े मजमे से बराह रास्त खिताब किया, जिसमें सहाफ़ी सफारतकार, वफाकी वज़रा, किसान, असातिज़ा और माहिरीन शामिल थे। इसके अलावा आगाज़ में ही उन्होंने किसानों से मुखातिब होकर कहा कि तकरीब में सफारतकार मौजूद हैं, इसलिए इन्हें कुछ बात अंग्रेज़ी में करना पड़ेगी। इन्होंने कुछ देर अंग्रेज़ी में बात करने के बाद उर्दू में ख़िताब शुरू करते हुए कहा कि आज मैं एक मुसलमान के तौर पर आपसे बात करूँगा। तो बहरहाल इसमें उन्होंने कुछ कुरानी आयात वगैरह भी पढ़ी। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात के हवाले से भी गुफ्तगू की और जो है वो मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया कि ज़रई मनसूबे का जो है वो आगाज़ किया है। इस पर पाकिस्तान आर्मी और इनके साथ आर्मी इनका मुकम्मल साथ देगी। तो बहरहाल ये बुनियादी तौर पर जो बातें थी और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन जो बेसिक जो अहम चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं और इस जो इनिशिएटिव और इस मनसूबे का जो आगाज़ है वो कर दिया है। तो होपफुली पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और आगे चलकर जो मामलात हैं ज़रई ख़ास तौर पर जिस तरह से गंदम और दीगर जो पैदावार पाकिस्तान जो है वो करता है, तो इसमें अगर किसानों को मज़ीद इसी तरह से हौसला अफजाई उनकी की जाती रही और उनको ऊपर लाने की कोशिश की तो ज़ाहिर सी बात है इससे जो है वो पाकिस्तान तरक्की करेगा और जो है वो जितनी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हमारी बढ़ेंगी, उससे भी पाकिस्तान को जो फ़ायदा है वो होगा। तो बहरहाल ये एक अहम जो इनिशिएटिव था वो लिया गया और आसिम मुनीर की जानिब से पहली मरतबा ऐसा हुआ है जी कि इस तरह की किसी तकरीब से खिताब उन्होंने किया है। और दिलचस्प बात यह है कि आज जब ये तकरीब ख़त्म हुई और तकरीब के उसके बाद जो है वो कुछ सहाफ़ियों की आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात भी हुई, लेकिन आसिम मुनीर साहब की जानिब से गुफ्तगू करने से गुरेज़ किया गया और उन्होंने कहा कि उनकी ये पॉलिसी नहीं है कि वो ख़ुद इस तरह से मीडिया में आकर और जो बातचीत है वो करें। जो DGISPR बातचीत करते हैं, जो वो कहते हैं वो उन्हीं के ही आप समझें कि उनके जो उनकी गुफ्तगू होती है वो इन्हीं के अल्फाज होते हैं, इन्हीं के आर्मी चीफ़ के ही वो अल्फाज होते हैं। तो गुरेज़ किया गया आर्मी चीफ़ की जानिब से इस गुफ्तगू से। कोशिश तो काफ़ी की गई उन साफ़ियों की जानिब से कि गुफ्तगू हो जाए, कुछ गपशप हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन आसिम मुनीर ने उससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि उनकी जो पॉलिसी है वो ये नहीं है। आगे चलकर जो इस वक्त हुकूमती हलकों में खलबली मची हुई है, जो हुकूमती इत्तेहाद है, वैसे तो तकरीबन 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है, असम्बलियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी और हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। तो इस वजह से ये कि अभी इत्तेहादी अलहदा हो जाएं और अभी हुकूमत चली जाए तो ये चीज़ तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि इत्तेहादियों के दरमियान जो लड़ाई है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस तमाम तर मामले में काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। उनकी नाराज़गी की रीज़न आपको कल बताई थी। एक तो वो चाहते हैं कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ जाए और दूसरे नंबर पर वो चाहते हैं जी कि असल जो उनका मुद्दा है कि नेक्स्ट सेटअप के अंदर उनको कुछ ना कुछ दिया जाए। और इस हवाले से जब उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, दुबई की मुलाकातों के हवाले से उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, तो इस पर शहबाज शरीफ ने
मौलाना फजल रहमान को बुलाया और उनकी जो कल मुलाकात है वो हुई है मौलाना फजल रहमान से, और इसके बाद दुबई में नवाज़ शरीफ से भी मौलाना फजल रहमान की मुलाकात है। लेकिन ये जो मुलाकात है ये भी कुछ खुशगवार मुलाकात नहीं रही मौलाना फजल रहमान के लिए, क्योंकि इस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान को किसी भी मामले के ऊपर जो वो चाहते थे कि असम्बलियाँ आगे हो जाएँ 1 साल के लिए और नेक्स्ट सेटअप में उनको कुछ ना कुछ दे दिया जाए, तो एक किस्म का लॉलीपॉप दिया गया और उनको बस यही कहा गया अच्छा चलें ठीक है, हम देखते हैं, इसके ऊपर बातचीत करते हैं, इसके ऊपर सोचते हैं। लेकिन असल में उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो टालने की एक ये जो कोशिश थी कि किसी तरीके से बस फ़िलहाल मौलाना टाल जाएँ, असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ, फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे कि क्या मामला जो है वो किस तरफ जाता है। तो बहरहाल ख़बर के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, और ये जो मुलाकात थी इस मुलाकात में जो वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद जो कि मौलाना फजल रहमान के साहबजादे हैं वो भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर हुकूमत पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को सराहा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मुश्किल फ़ैसलों में शाना बशाना खड़े होने पर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालना इत्तेहादियों के ताउन से मुमकिन हुआ है। इसके अलावा जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि IMF के साथ मुआहदा करना इत्तेहादियों के ताउन से मुमकिन हुआ। तो बहरहाल ये एक सरसरी सी जो प्रेस रिलीज़ थी वो जारी की गई, लेकिन असल में इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने एक तो उनकी ख्वाहिश है असम्बलियाँ 1 साल आगे चली जाएँ, और अगर ऐसा नहीं होता, जो कि नहीं होगा यकीनी तौर पर, ये मौलाना फजल रहमान को पता चल गया, तो अब जो उनका असल कंसर्न है जिसकी वजह से वो असम्बलियाँ भी 1 साल आगे लेकर जाना चाहते थे, वो ये चाहते हैं कि नेक्स्ट सेटअप के अंदर उनको क्या मिलेगा। तो इसके ऊपर नून लीग उनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जरदारी तो वैसे ही कहते हैं जी कि हम तो PDM का हिस्सा ही नहीं है, और मौलाना फजल रहमान उनको ये मालूम हो चुका है कि KP और दीगर जगहों से जहाँ पर वो थोड़ी बहुत उनकी एग्जिस्टेंस थी भी, तो अब वहाँ पर उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और नेक्स्ट सेटअप के अंदर उनको कुछ भी नहीं मिलने जा रहा। और साथ ही ये जो इत्तेहादी हैं नवाज़ शरीफ या पीपल्स पार्टी वगैरह, ये भी इनके साथ किसी तरह से कोई जो वादा वईद वगैरह हैं वो नहीं कर रहे कि आपको हम ये दे देंगे, आपको हम ये दे देंगे। तो इस वजह से मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस वक्त मायूस भी हो चुके हैं और परेशान भी हैं, और इन इत्तेहादियों ने असल में उनको अपनी असल औकात दिखाई है कि भाई साहब आपको हम सिर्फ इस मकसद के लिए आपको हमने इस्तेमाल किया कि बस ठीक है, उस वक्त आपको हेड बना दिया, आपके मदरसों के बच्चों की ज़रूरत थी, मामलात हो गए, तो अब हम आपका साथ जो है वो क्यों दें, अब हमारा जो है वो अपने हम मामलात देखेंगे, आप जो है वो अपने मामलात देखें। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान को ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो ANP भी इस वक्त लफ्ज़ी जो गोलाबारी है इन दोनों के दरमियान इस वक्त चल रही है। और ख़बर के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी KPK के सदर एमल वली ख़ान के बयान पर JUI के सूबाई तर्जुमान ने रद्दअमल देते हुए कहा है जी कि बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद ANP के सूबाई सदर एमल वली ख़ान के सर पर अब आइंदा इंतखाबात की शिकस्त का खौफ सवार है। तो ये अब्दुल जलील जान साहब हैं जो कि सूबाई तर्जुमान हैं JUI के, तो मेरे ख़्याल से ना सिर्फ एमल वली ख़ान बल्कि JUI जो हैं इन दोनों के ऊपर ही शिकस्त का जो खौफ है वो सवार है, और यकीनी तौर पर इनको शिकस्त होनी है। तो डिटेल्स इसकी ऐसी हैं जी कि अब्दुल जलील ख़ान के मुताबिक JUI कायदीन के ख़िलाफ़ बयानात देकर एमल वली ख़ान अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एमल वली ख़ान के मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक़ रिमार्क्स किसी तरबियत याफ्ता सियासतदान के नहीं बल्कि गैर संजीदा शख्स की भड़क है। इसके अलावा उनका कहना था जी कि ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के मौके पर सूबे गवर्नर के लिए हाजी ग़ुलाम अली का नाम एमल वली ख़ान ने पेश किया था, अब इनके मुखालिफ बयानात देकर अपनी गलती का ढिंडोरा भी पीट रहे हैं। तो बेसिकली जो हुकूमत है निगरान हुकूमत, उनसे इनके गिले शिकवे हैं क्योंकि वो इनकी बात नहीं मान रहे, वो अपनी कर रहे हैं, अपने मामलात देख रहे हैं, तो इनको अपनी जो है वो पड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी इनका जो आपसी इख्तलाफ है वो सामने आ चुका है। इसके अलावा आसिफ जरदारी जो हैं उन्होंने नून लीग के साथ क्या किया वो भी आपके सामने है। सारे का सारा मलबा नून लीग के ऊपर इस वक्त डाला जा रहा है। तमाम तर चीज़ों की जो जिम्मेदार है वो नून लीग है। ये आसिफ जरदारी की जानिब से जो खेल है वो खेला जा रहा है। तो ये इनकी जो आपसी लड़ाइयाँ हैं ये आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनकी ये लड़ाइयाँ मज़ीद बढ़ती रहेंगी। आखिर में असम्बलियों की तहलील के हवाले से आपको बताता चलूँ तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़ा एक अहम जो बयान है वो दिया है और उन्होंने ये कहा है
कि हुकूमत 13 के बजाय 11 अगस्त को ही असम्बलियाँ तहलील कर सकती है। 10 अगस्त का वैसे ही मैंने आपको बताया था कि 10 अगस्त तक कर देंगे, और जो उसकी रीज़न है वो ये है कि अगर 1-2 दिन पहले करते हैं तो फिर 3 महीने बाद 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराना होगा, तो 1 महीना इनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर असम्बलियाँ अपनी पूरी टर्म के ऊपर यानी कि 13 अगस्त को तहलील होती हैं तो फिर 2 माह में जो इलेक्शंस हैं वो करवाना पड़ेगा, और 3 माह ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएँ, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस हों, और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ को थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाए इलेक्शन कैंपेन का भी, और उनकी वापसी के बाद वापस जब वो आ जाए तो जो इन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि उनकी नाअहली ख़त्म होगी और वो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो ये जो इस वक्त तमाम तर प्लानिंग और मामलात हैं वो नवाज़ शरीफ के हवाले से भी चल रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।